रीलिस्टिंग गेटवे डिस्ट्रीपार्क की होती हुई दिख रही है बीएसई और एनएसई पर, और आप देख सकते हैं इस वक्त लगभग 72 रुपए के आसपास लिस्टिंग होती दिख रही है, 70 रुपए के आसपास। और कल ही हमने आपको पूरा विश्लेषण करके बताया था कि 70 से 80 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना है, और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल के आसपास लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। क्या कुछ अरेंजमेंट हुआ है और ये जो रीलिस्ट हुई इस कंपनी की डिटेल्स क्या है, हमारे साथ वरुण एक बार फिर से तैयार है। वरुण बताइए, गेटवे डिस्ट्रीपार्क नए स्वरूप में जो लिस्ट हुई है, इसमें पहले और अब में क्या क्या बदला है? डेफिनेटली अनिल जी, तो पहले ये था कि इस ग्रुप की 3 कंपनियां थी, गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स जो कि अब लिस्टेड भी है, और गेटवे ईस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड। तो गेटवे ईस्ट इंडिया और गेटवे डिस्ट्रीपार्क का जो विलय है वो दरअसल गेटवे रेल फ्रेट में हुआ था, और इसकी इफेक्टिव डेट जो थी वो 28 दिसंबर के आसपास की थी। उसके बाद गेटवे डिस्ट्रीपार्क के हर शेयर होल्डर्स को गेटवे रेल फ्रेट के 4 शेयर दिए गए। 5 जनवरी से गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स में जो ट्रेडिंग है वो बंद हो गई थी। 4 जनवरी की क्लोज 278 की थी। इसके बाद दरअसल हुआ ये था कि गेटवे रेल फ्रेट, क्योंकि बाकी जो 2 कंपनीज थी गेटवे डिस्ट्रीपार्क और गेटवे ईस्ट इंडिया, उनका विलय गेटवे रेल फ्रेट में हुआ था, तो फरवरी में गेटवे रेल फ्रेट का नाम बदल के गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स रखा गया, और उसी की लिस्टिंग आप देख रहे हैं कि आज हुई है। और क्योंकि एक शेयर के लिए 4 शेयर दिए गए थे गेटवे रेल फ्रेट के, और 278 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसी का आप देख रहे हैं, इसके लिए करीब 70 से 80 रुपए के बीच में हमने आपसे कहा था कि लिस्टिंग जो है वो हो सकती है। इनफैक्ट मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की फेयर वैल्यू जो निकल के आती है वो करीब 80 से 90 रुपए के आसपास निकल के आती है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का जो कंटेनर फ्रेट का कारोबार है उसकी वैल्यू करीब 8-10 रुपए के आसपास है। जो कंपनी का बाकी कारोबार है रेलवे का, उसकी वैल्यू करीब 80 रुपए के आसपास के निकल के आती है। और स्नोमैन में जो इस कंपनी का स्टेक है 40% के आसपास का, उसकी वैल्यू करीब 5-6 रुपए के आसपास निकल के आती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फेयर वैल्यू जो इस कंपनी की है वो करीब 80 से 90 रुपए के आसपास निकल के आती है। लेकिन क्योंकि ये इफेक्टिव डेट थी जब हुई थी उसके टाइम 278 के आसपास का भाव था, तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 70-75 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ है। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और हो, 80-90 के आसपास ही जा सकता है कुछ दिनों में। ओके, तो ये है आपके लिए फेयर वैल्यू इस स्टॉक के आते दिख रहे हैं। अब धीमे धीमे मजबूती बनाता हूँ। 5% का सर्किट रहेगा इसमें? हाँ, 5%। 10 दिन तक? 10 दिन तक ट्रेड टू ट्रेड। ट्रेड टू ट्रेड। ओके, उसके बाद देखेंगे तो जो अंदाजा था उस हिसाब से एकदम परफेक्ट रहा। नहीं तो आमतौर पर डीमर्जर वाली कंपनियों को, रीलिस्टिंग वाली कंपनियों कोई रिसर्च करता नहीं, मेहनत का काम है ना? बिल्कुल, ज्यादा होती ना मेहनत। थोड़ा अनिल जी, वो सबसे पहले तो उसको समझने में सबसे ज्यादा टाइम बहुत जाता है। हुआ क्या, इनने किया क्या है, हाँ, क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, उसके बाद वैल्यूएशन आते हैं। आई नो, आसान काम नहीं है। मतलब उस अच्छा सबसे बड़ी चीज ना, उसमें से झंझट टाइप फीलिंग आती है, अरे यार क्या है ना? हाँ, तो ये इसी की बात नहीं, मतलब जनरली सारी रिस्ट्रक्चरिंग वाली कंपनियां जो होती है उसमें, क्योंकि मेन चीज ये कि उसमें आपको इंटेंशन समझना जरूरी है कि प्रमोटर ऐसा कर क्यों रहे, तभी आप सही वैल्यूएशंस निकाल सकते हैं। सही बनाने को इनको 6 महीने लग जाते हैं। हाँ, सही बात है। हमें 6 घंटे में। अरे इतने मर्चेंट बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स सब बैठते हैं, 1-2 साल की प्लानिंग होती है, फिर जाके मर्जर डिविडेंड हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 6-8 घंटे में इसको पूरा कर दें। तो आसान काम तो नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल। लेकिन गुड जॉब, बढ़िया किया है। तो देखो, आपको जैसा बताया उसी तरह की लिस्टिंग होती हुई, रीलिस्टिंग होती हुई दिख भी रही है।